हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोने। आज के इस वीडियो के अंदर हम एडवांस कमांड देखेंगे, लिनक्स के कुछ एडवांस कमांड। देखिए, ये जो कुछ बेसिक कमांड्स और ये कुछ एडवांस कमांड्स है ना, हम किसी भी यूज़र के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं आपको रूट यूज़र का अकाउंट ही चाहिए, आप नॉर्मल यूज़र के साथ भी वो कमांड रन कर सकते हो। लेकिन कुछ कमांड्स के लिए आपको स्पेशली रूट की परमिशंस चाहिए। हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में भी देखा था, जितने भी कमांड बिन के अंदर होती है ना, स्लैश बिन के अंदर, वो सभी के सभी कमांड नॉर्मल यूजर एग्जीक्यूट कर सकता है। जबकि एस बिन की कमांड कौन एग्जीक्यूट कर पाएगा? आपके सुपर यूजर्स। सो यहाँ पे मैं अपने कुछ एडवांस कमांड को दिखाने के लिए स्टूडेंट अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका पासवर्ड हमने इंस्टॉलेशन का रखा था cms@123। तो क्विकली हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, राइट क्लिक, ओपन टर्मिनल। सो ओपन टर्मिनल से हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे टर्मिनल को ओपन करते हैं जहाँ पे अपने कमांड्स को हम इंसर्ट कर सके। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, यूजर नेम कौन लॉगिन है? स्टूडेंट। कौन से कंप्यूटर पे? NSK-RHL7-04। और ये डेस्कटॉप उसका करंट लोकेशन पाते। और आखिर में आपको ये डॉलर सिंबल नजर आ रहा है, जिस डॉलर इंडिकेट ये नॉर्मल यूजर है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ हु एम आई, हालांकि ये वही कमांड है जो हमने पिछली बार रन की थी, हु एम आई, तो मुझे पता चल रहा है कि आई एम अ स्टूडेंट। ओके, जबकि PWD से हमको पता चल रहा है कि उसका करंट वर्किंग पाथ क्या है। नाउ, अब मैं इस स्टूडेंट के डेस्कटॉप पे ही रहते हुए कुछ फोल्डर्स वगैरह क्रिएट करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं फोल्डर का पूरा चेन क्रिएट करना चाहता हूँ। चेन इन द सेंस फोल्डर के अंदर फोल्डर या फिर सेपरेटेड फोल्डर। तो हमने देखा था mkdir ये कमांड है फोल्डर बनाने के लिए। चलो मैं यहाँ पे एक फोल्डर को नाम दे रहा हूँ AA, देन प्रेस एंटर। तो देखो आपके सामने फोल्डर तो बन गया, ग्राफिकल पे वो नजर भी आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मैं डेस्कटॉप पे हूँ। अगर आप फोल्डर को बनाते वक्त देखना चाहते हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे -v का स्विच लगाना है। तो नॉर्मली -v इज नथिंग बट योर ऑप्शन। तो कमांड को मॉल्ट करने के लिए आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। अब बात ये आती है कि आप इस ऑप्शन को कब यूज करें। देखिए, इसके लिए एक रूल है, कमांड के बाद आप कभी भी उस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो, या फिर उसे आखिर में लगाओ, लेकिन कमांड के बाद में ही आना चाहिए। सो कमांड मेरी mkdir है, इसके बाद में मैं चाहे तो ऑप्शन लगा सकता हूँ, या फिर पूरे सिंटेक्स को खत्म करने के बाद आखिरी में ऑप्शन लगा सकता हूँ। सो ओके, सो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे mkdir-v और bb नाम का एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, और यू कैन सी मेरे लिए एक फोल्डर बन चुका है। लेकिन अब इन फोल्डर के अंदर मुझे फोल्डर्स बनाने हैं। ओके, सो एक तो आप उन फोल्डर के अंदर मैनुअली जा सकते हो। जैसे कि मैं अगर फोल्डर के अंदर आना चाहूँ तो CD ये कमांड यूज करूंगा। CD क्या, मैं यहाँ पे अगर टैप टैप प्रेस करूँ तो मेरे सामने ऑप्शन सारे राइट नाउ करंट लोकेशन पे, मतलब डेस्कटॉप पे मेरे पास AA और BB नाम की फोल्डर है। तो मैं यहाँ पे AA के अंदर जाना चाहता हूँ। अगेन PWD, यू कैन सी माई करंट वर्किंग डायरेक्टरी, /home/student/desktop, और ये रहा A। अब एलएस करने से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नाउ, अब मैं फिर से mkdir ये कमांड यूज करूंगा, -v स्टैंड फॉर वर्बो स्विच। राइट नाउ मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा। फोल्डर का हम रखेंगे ABC, चाहे तो आप कुछ भी सकते हो। चलो, हम इसको नाम से ही आइडेंटिफाई करेंगे, dir1 स्पेस dir2 स्पेस dir3। dir स्टैंड फॉर डायरेक्टरी। सुनाओ, अब एक ही कमांड स्ट्रोक के अंदर मेरे तीनों के तीनों डायरेक्टरी आ गई। ओके, सो इन शॉर्ट अगर आप बीच में स्पेस असाइन करते हो ना, तो स्पेस असाइन करने के बाद भी आप मल्टीपल डायरेक्टरी एक साथ बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एक सिंटैक्स यूज करना है, मतलब जिसे कहेंगे एरे फंक्शन। नॉर्मली अगर आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको एरे कंसेप्ट पता होगा। अगर ना भी हो तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। एरे एक सेट ऑफ कलेक्शन होता है, जिन सेट ऑफ कलेक्शन को अरेंज किया जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो लेट मी क्लियर, मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर क्लियर को क्लियर करूंगा ना। फिर से मैंने यहाँ पे mkdir ये कमांड रन की, और V स्टैंड फॉर वर्बो स्विच। चलो मैं यहाँ पे डेटा कर्ली ब्रैकेट। ओके, सो कर्ली ब्रैकेट हमेशा इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पे एरे फंक्शन का यूज कर रहे हो। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि
एक से लेके, सो अगर डबल डॉट डॉट आप प्रेस करोगे ना, इसका मतलब है वहां से लेके, एक से लेके मेरे लिए 8 तक फोल्डर्स क्रिएट किया जाए। नाउ सी व्हाट हैपन, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, चढ़ा डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा अप टू डेटा 8, ये डायरेक्टरीज मेरे साथ सामने बन चुकी है। इसी एरे फंक्शन का इस्तेमाल आप फाइल क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हो। आगे हम देखेंगे फाइल के साथ किस तरह से एरे फंक्शन का यूज करते हैं। राइट नाउ मेरा यहाँ पे मेन पर्पस क्या था कि आप इन एरे फंक्शन का डायरेक्टरी के साथ कमांड लगा के यूज कर सकते हो। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को रिमूव करना रहा या सेट ऑफ डायरेक्टरी को रिमूव करना, तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है, आपको RMDIR ये कमांड है, रिमूव डायरेक्टरी, वी स्टैंड फॉर वर्बल स्विच। मैं चाहता हूं कि डेटा 1 नाम की डायरेक्टरी हटाई जाए, उसके बाद में डेटा 8 नाम की डायरेक्टरी भी हटाई जाए, और मैंने ये dir3 जो क्रिएट की थी उनको भी हटा दिया जाए। सो राइट नाउ बैकग्राउंड में आपको सामने एक ग्राफिकल नजर आ रहा है, बाय द वे कमांड लाइन पे भी आपको रिजल्ट नजर ही आएगा। डेटा 1, डेटा 8, डेटा 3, डायरेक्टरी 3 निकल गए, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे वी लगाया है। आप चाहे तो इसे ls कमांड से कंफर्म भी कर सकते हो। सो राइट नाउ मेरे पास सिर्फ डेटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 और 2 dir बचे हुए। अब इफ व्हाट, मुझे डायरेक्टरी तो रिमूव करनी है, लेकिन डायरेक्टरी रिमूव करते वक्त मुझे यहाँ पे एक सेट यूज करना है, अगेन एरे फंक्शन सेट। तो चलो हम फिर से ये RMDR कमांड रन करेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट में मैं चाहता हूं कि अल्टरनेट डायरेक्टरी बाय यूजिंग एरे सेट रिमूव की जाए। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जब भी आप एरे सेट का यूज करोगे ना, तो आपको एक कॉमन पैरामीटर देना जरूरी है। जैसे कि डेटा ये मेरा कॉमन पैरामीटर है, तो यहाँ पे मैंने देखिए 2 से लेके 7 तक डायरेक्टरी के हमने डेटा डेटा लिखा है। अगर आपको कॉमन सेट नहीं देना रहा, तो आप क्या कीजिए, MKDR टाइप, सॉरी RMDR टाइप कीजिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे dir या फिर अलग डायरेक्टरी का नाम देना है। यहाँ पे मैंने dir2 कॉमा डेटा 2 कॉमा डेटा 6 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए, तो जब कभी भी आप पर्टिकुलर कंटेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हो, इसका मतलब आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एरे फंक्शन का यूज ही कर रहे हो। तो इसका होगा क्या कि सबसे पहले RMDR कमांड मेरे dir2 को रिमूव करेंगे, फिर यही कमांड मेरे डेटा 2 को रिमूव करेंगे, और फिर यही कमांड मेरे डेटा 6 नाम के डायरेक्टरी को भी रिमूव करने वाली है। ओके, तो ये तो हो गया आपका RMDR कमांड। अब मान लो इस जगह पे जो कुछ भी है उसको मुझे एक साथ रिमूव करना रहा, तो उसके लिए कमांड है आपकी RM-RFV स्पेस स्टार। अब देखिए, ये सबसे डेंजरस कमांड है। क्यों? क्योंकि आप जिस किसी भी लोकेशन पे हो, फिलहाल मेरा लोकेशन क्या है, स्टूडेंट के डेस्कटॉप पे ऊपर जो मैंने सब फोल्डर बनाया ए, उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे RM-RFV और स्पेस स्टार लिखता हूँ, द स्टार इंडिकेट्स ईच एंड एवरीथिंग ऑन दैट लोकेशन, तो वहां पे जो कुछ भी वो सब चला जाएगा। सो इसे रन करने से पहले आप जरा सोच लीजिए कि आप कमांड जहाँ पे रन कर रहे हो उसके अंदर कुछ कंटेंट है या नहीं, या हो सकता है आप अपना डेटा लॉस कर दे। इसे अगर हम डायरेक्टली मैप करें ना, तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर देखिए राइट क्लिक करके आप किसी पार्टीशन को फॉर्मेट करते हो। आपको पता होगा कि आपके पास C ड्राइव या D ड्राइव है, और मान लीजिए D ड्राइव के अंदर आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने उस D ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट किया, तो क्या होगा, डेटा लॉस। सेम वे ये जो कमांड आपको दिखा है ना, इससे आपका पूरा का पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। अब सवाल आता है कि अगर आप ये कमांड रन कर तो आप रिसाइकल बिन में से ले सकते हो। देखिए, रिसाइकल बिन का जो कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ ग्राफिकल के साथ आता है। मतलब कि अगर आप कोई फोल्डर या कोई फाइल ग्राफिकली रिमूव करते हो ना, लेट मी शो यू। मान लो ये बीबी नाम का फोल्डर है, इसे मैंने डिलीट किया, ओके, या फिर आप उसे मूव टू ट्रश कर सकते हो, तभी जाके आपके उस पर्टिकुलर ट्रश या रिसाइकल बिन के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपने उसे कमांड लाइन से डिलीट किया है, तो वो परमानेंटली निकल जाएगा। ओके, तो ये बात को आप ध्यान में रखिए। ना फिर से हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, ए नाम के फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना चाहता हूँ। सो वो कैसे करेंगे, MKDR-V, वी स्टैंड फॉर वर्बल स्विच।
अब मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए ए माफ कीजिए 11 22 देन 33 44, देखिए ये नंबर आप या ये नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मेरा मेन आइडिया क्या है कि जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे मेरे लिए फोल्डर की चेन बनाया जाए। तो फिलहाल मैं कहाँ पे हूँ, रूट के डेस्कटॉप, सॉरी स्टूडेंट के डेस्कटॉप के ए फोल्डर के अंदर। लेकिन जब मैं यहाँ पे ये कमांड रन कर रहा हूँ ना, हाइफन वी लगा के 1 11 22 33 इंक्लूडिंग स्लैश, तो मेरे सामने एक मैसेज आ रहा है। अब इस मैसेज के अंदर कहा गया है कैन नॉट क्रिएट अ डायरेक्टरी बिकॉज नो सच डायरेक्टरी और फाइल। मतलब यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी की चेन बनाना चाहता हूँ। तो फोल्डर के अंदर आपको फोल्डर बनाने रहे तो आप यहाँ पे और एक ऑप्शन का यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे पी ऑप्शन लगाना, वेयर पी स्टैंड फॉर पेरेंट। तो अब जब मैंने यहाँ पे पी ऑप्शन लगा दिया है, नाउ कैन सी फोल्डर के अंदर फोल्डर मेरे लिए बन गए। तो सबसे पहले उसने 11 का फोल्डर बनाया, उसके अंदर 2, उसके अंदर 33 44 सो एंड सो फोर्थ। आप चाहे तो इसे ग्राफिकली भी कंफर्म कर सकते हो। ओके, ये रही मेरी डायरेक्टरी की चेन, क्लियर। और ये रहा उसका प्रॉपर एब्सोल्यूट पाथ। अब मुझे इस लास्ट फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे सीडी 11 टैप टैप अगर जैसे आप प्रेस करें तो आपको उसके फोल्डर के अंदर फोल्डर कंटेंट नजर आएंगे। तो फिलहाल मैं लास्ट डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। सो ये रहा मेरा प्रॉपर पाथ। अब मुझे एक लेवल पीछे जाना है। ओके, जब कभी आप 1 लेवल या फिर एक लेवल पीछे जाना चाहता हो ना, तो आपको यहाँ पे सीडी कमांड का इस्तेमाल करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे सीडी स्पेस डॉट डॉट लिखा तो देखिए, सिंगल डॉट का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी यहाँ पे कौन सी है, ये रही, ये जो नजर आ रहा है ना 66 नाम का फोल्डर, ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो लिनक्स के अंदर करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल डॉट का इस्तेमाल होता है, जबकि डॉट डॉट का मतलब होता है उसकी पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मीन्स इस 66 की पेरेंट डायरेक्टरी कौन है, 55। 55 की पेरेंट डायरेक्टरी कौन है, 44। 44 की पेरेंट डायरेक्टरी 33, सो एंड सो फोर्थ। जबकि अगर आप इसे पीछे की तरफ चले जाओगे ना, तो सबसे पेरेंट डायरेक्टरी जो आएगी ना वो आपकी मेन ट्री है। सो दिस फॉरवर्ड स्लैश इंडिकेट्स योर पेरेंट ट्री या फिर एंटायर डायरेक्टरी की शुरुआत वही से होती है। सुनो, अब मैं यहाँ पे cd स्पेस डॉट डॉट ये कमांड रख रहा हूँ। सो यू कैन सी मैं एक लेवल अप आ चुका हूँ। अगर मैंने यहाँ पे फिर से cd स्पेस डॉट डॉट लिखा तो उसके एक लेवल अप, तो आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी का ऑप्शन नजर आ रहा है। फिलहाल मैं 4 के अंदर हूँ। अब मान लो मुझे 3 लेवल पीछे जाना है। सो चलो इसे कंफर्म करने के लिए मैं आपको फिर से सेम लोकेशन पे चला जा रहा हूँ। अब मैं राइट नाउ फिर से 66 फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब cd स्पेस डॉट डॉट, इससे क्या होगा, एक लेवल अप आ जाएगा। फिर से अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लिखूँ और फिर से डॉट डॉट लिखूँ तो क्या, एक लेवल और अप, फिर से स्लैश डॉट डॉट, फिर से स्लैश डॉट डॉट। सो अब देखिए मैंने यहाँ पे कितने पेरेंट फोल्डर्स मेंशन किए, 1 2 3 4, और उनको सेपरेट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश। ओके, जबकि लिनक्स का स्ट्रक्चर फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होता है। सो राइट नाउ मैं अब इस फोल्डर 66 पे हूँ। पहला डॉट डॉट मुझे 5 पे लेके जाएगा, दूसरा डॉट डॉट मुझे 44 पे लेके जाएगा, तीसरा डॉट डॉट मुझे 33 पे लेके जाएगा, जबकि लास्ट डॉट डॉट मुझे 22 पे लेके जाने वाला है। सो मैं अपने लोकेशन में से 4th पेरेंट डायरेक्टरी पीछे जाना चाहता हूँ। सो आप जितने भी डॉट डॉट इंक्लूड करते होगे ना, उतने वो पेरेंट डायरेक्टरी को पीछे लेके जाएगा। सो लेट्स सी, एंटर देने के बाद मैं उसी फोल्डर पे आ रहा हूँ, यानी यस मैं 22 नाम के फोल्डर पे आ चुका हूँ। मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये 22 बताया जा रहा है। क्लियर। तो ये तो हो गया आपकी सीडी वाली कमांड। अब मान लो इस सीडी कमांड का इस्तेमाल आप और कहाँ पे कर सकते हो। राइट नाउ इन 22 नाम के फोल्डर पे आने से पहले मैं कहाँ पे था, 66 नाम के फोल्डर के अंदर, वैलिड। अब यहाँ पे अगर आप सीडी स्पेस हाइफन लगाते हो, सीडी स्पेस हाइफन का मतलब होता है लिनक्स के अंदर कि आप प्रीवियस लोकेशन पे जाना चाहते हो। ओके, जहां कहीं भी आप पहले थे वहीं पे जाने के लिए आप सीडी स्पेस हाइफन का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, या 22 पे आने से पहले मैं 66 के अंदर था, अब मैंने यहाँ पे सीडी हाइफन लगा दिया तो मैं फिर से 66 पे आ गया। अब 66 पे आने से पहले मैं कहाँ पे था, 22 के अंदर,
सो अगर मैं यहाँ पे फिर से cd स्पेस हाइफन लगाता हूँ तो मेरा इससे पहले का जो लोकेशन था, प्रीवियस लोकेशन, वहां पे चला गया। सो ये काफ़ी हैंडी होता है कि अगर आप लिनक्स के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ से वहाँ फोल्डर के अंदर स्विच कर रहे हो और आपको प्रीवियस लोकेशन में जा रहा है, तो हैंडी टूल है, सीरीज स्पेस हाइफन लगा दीजिए, जहाँ कहीं भी आप पहले थे वहाँ पे आप चले जाओगे। क्लियर ना? अब सीडी स्पेस, चलो और एक आपको एक ऑप्शन दिखा, सीडी स्पेस टिल्डा। अभी आपको एक सिंबल नजर आ रहा है, पहले हमने हाइफन लगाया जो आपको प्रीवियस लोकेशन लेके जाएगा। अब ये टिल्डा होता क्या है? बाय द इस पर्टिकुलर सिंबल को हम टिल्डा कहते हैं। ये आपके कीबोर्ड के ऊपर, अगर आप कीबोर्ड को ऑब्जर्व करोगे, एस्केप की के नीचे वो आपको ऑप्शन नजर आएगा। सो दिस टिल्डा रिफर्स यूजर्स लॉगिन होम डायरेक्टरी। जो कोई भी यूजर लॉगिन है उसकी होम डायरेक्टरी को रिफर करने के लिए इस पर्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जिस यूजर से लॉगिन हूं उसके होम डायरेक्टरी में चला जाऊं। यहाँ पे यूजर नेम कौन है? स्टूडेंट। तो मैंने सीरीज स्पेस टिल्ला ऑप्शन टाइप किया, सो यू कैन सी मैं अपने इस पर्टिकुलर होम डायरेक्टरी पे आ चुका हूं। कंफर्म कैसे करेंगे? वन मोर थिंग, यू हैव दिस सिंबल और द बेस्ट कमांड pwd, सो स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट। सो मैंने आपको पहले कहा था नॉर्मल यूजर लॉगिन करता है तो उसकी होम डायरेक्टरी स्लैश होम के अंदर उसके नाम से बनती है। ओके अब ls, ls स्टैंड फॉर लिस्ट द कंटेंट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे मेरी ये जो होम डायरेक्टरी है ना, या फिर किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी, यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर्स मिलते हैं ना, उनके इनिशियल लेटर्स आपको कैपिटल ही नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये आपको डी नजर आ रहा है, जिसमें से आपको पी, देन ये पिक्चर, पब्लिक, ये पी है, एंड वी। सो यू कैन सी जो डिफॉल्ट फोल्डर बनाए जाते हैं यूजर्स के लिए, उनके इनिशियल लेटर कैप्स ही होते हैं। ओके सुनो, अब सीडी डेस्कटॉप, मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। बाय द वे सीरीज पे हाइफन करके मैं आपको फिर से पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। हम यूजर के होम डायरेक्टरी पे आ चुके हैं और ls करके हम यहाँ पे थोड़ा नेविगेट करेंगे। अब देखिए जब कोई भी यूजर क्रिएट किया जाता है ना, उन यूजर से रिलेटेड ये कुछ डिफॉल्ट फोल्डर्स बनाए जाते हैं। अब इनका मेन पर्पस क्या होता है? एक तरह से कह सकते हैं कि यूजर का ये प्रोफाइल है। प्रोफाइल का मतलब होता है यूजर के डॉक्यूमेंट्स, यूजर के फाइल्स या यूजर का लॉगिन इन्वायरमेंट। सो जब कभी कोई यूजर कुछ डाउनलोड करता है तो उस यूजर के डाउनलोड के फोल्डर के अंदर उसकी लिंक चली जाएगी। अगर उस यूजर ने कुछ पिक्चर्स, कुछ स्नैपशॉट या कुछ वीडियो फोटोज वगैरह क्लिक किए तो पिक्चर्स फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। जबकि पब्लिक के लिए एक्सेस क्या है? अगर टेम्पररी फाइल बना है तो टेम्पररी टेम्स के अंदर चले जाएंगे। अगर आप वो कोई वीडियो बना के रख रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसका डिफॉल्ट लोकेशन क्या रहेगा? वीडियोज नाम का फोल्डर। सेम वे अगर कोई यूजर डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है तो उसका डिफॉल्ट लोकेशन कहाँ पे रहेगा? स्लैश डॉक्यूमेंट। जबकि डेस्कटॉप, डेस्कटॉप इंडिकेट करता है कि उसके एक्चुअल डेस्कटॉप पे क्या अवेलेबल है। सो ये रहा मेरा डेस्कटॉप। तो अगर मैं यहाँ पे सीडी डेस्कटॉप करूँ ना, सीडी डेस्कटॉप, तो यू कैन सी मेरे डेस्कटॉप पे फिलहाल क्या अवेलेबल है। मेरे पास ये ए नाम का फोल्डर है। अब आप बोलोगे यहाँ पे स्लैश होम नाम का भी फोल्डर नजर आ रहा है, ये ट्रस्ट का भी सिंबल नजर आ रहा है, और ये डीवीडी का भी सिंबल नजर आ रहा है जो कि आपकी इंस्टॉलेशन की इमेज है। ये क्यों नजर नहीं आती? देखिए ये एक तरह के लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं, एक तरह का शॉर्टकट होता है वो, जो आपको सिर्फ इजी टू एक्सेस के लिए बनाए गए हैं, जबकि इनके एक्चुअल लोकेशन कुछ अलग जगह पे रहते। तो चलिए इसे हम थोड़ा कंफर्म करेंगे। आपको ये डेस्कटॉप पे ये RHL 7.1 की डीवीडी नजर आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं df-h कैपिटल T ये कमांड रन करूँ, बाय द वे ये कमांड क्या करती है इससे हमें आगे इन डिटेल देखना ही है। राइट नाउ अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मुझे बताया जा रहा है कि मेरे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के अंदर RHL 7 नाम की ISO नजर आ रही है, लेकिन इसका एक्चुअल लोकेशन क्या है? /dev/sr0। तो ये जो डीवीडी आपको नजर आ रही है ना, एक तरह का शॉर्टकट क्रिएट गया है। ओके सो रिसाइकल मतलब ट्रश और होम फोल्डर और ये आपके शॉर्टकट्स आपके डेस्कटॉप पे डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं किए जाते, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल या फोल्डर बताए जाएंगे। सुनाओ अब इफ व्हाट, अगर आप फोल्डर के अंदर के फोल्डर के कंटेंट को डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं जिस पर्टिकुलर फोल्डर के साथ काम कर रहा हूँ
वो मेरे डेस्कटॉप पे अवेलेबल तो है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट भी है। सो यू कैन सी ये मेरे फोल्डर के अंदर का फोल्डर कंटेंट। अब आपको पता है किसी फोल्डर को रिमूव करने के लिए आपको RMDIR नाम की कमांड यूज करनी है। वी स्टैंड फॉर वर्बोस, वर्बोस से वो चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए नाम का फोल्डर टाइप करूँ, देखिए मैसेज क्या आ रहा है, फेल डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। तो अगर आप किसी फुलफिल डायरेक्टरी को जिसके अंदर कुछ कंटेंट है उसे निकालना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे RM-DR के साथ RF ये ऑप्शन यूज करने हैं। सो नाउ अगेन दिस R ऑप्शन इज नॉट वैलिड। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो हमारी डेंजरस कमांड है ना, RM-RFV, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने स्टार यूज ना करते हुए मैंने स्पेसिफिक फोल्डर का पाथ दिया है, एंटर। सो यू कैन सी इसने मेरे लिए पूरी एंटायर ट्री को भी डिलीट कर दिया। ओके, तो अब हम एलिस कमांड के साथ वर्क करेंगे। देखिए एलिस कमांड का आपको पता है ये कंटेंट क्या रहता है। एलिस से आप अपने लोकेशन पे, करंट लोकेशन पे कंटेंट है उसकी जानकारी ले सकते हो। लेकिन एलिस कमांड के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन भी है, तो हम पहले उनको चेकआउट करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे फिर से -P PV ऑप्शन लगा के एक फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर का नाम हम रखेंगे AA, उसके अंदर BB CC DD EE FF एंड GG। फोल्डर की ट्री बन चुकी है। अब LS, तो LS से आपको यहाँ पे पता चला कि आपके सामने फिलहाल एक फोल्डर है, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। LS-L से आपको पता चलता है उस पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल की परमिशंस, इसे किसने बनाया, ओनरशिप किसकी, एंड सो एंड सो फॉर्थ। फिलहाल ये डायरेक्टरी क्योंकि यहाँ पे सामने D नजर आ रहा है। इसके अलावा आप LS नाम LL कर की कमांड भी यूज कर सकते हो, और हमने डिस्कस किया था LS पे -L ये आपके LL की तरह ही काम करती है, मतलब दोनों ही कमांड सेम है। तो LL से भी आपको सेम रिजल्ट नजर आता है। अब मान लो आपको क्या करना है, किसी फोल्डर के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो उसके अंदर ना जाते हुए चेक करना है। मतलब कि अगर मान लो मुझे अपने इस A फोल्डर के अंदर का कंटेंट देखना रहा, तो मुझे CD करके उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, फिर मैं LS टाइप करूंगा, फिर से मैं CD उस नेक्स्ट फोल्डर के अंदर जाऊंगा, फिर से LS टाइप करूंगा। तो हो क्या रहा है, मैं इंडिविजुअली फोल्डर के अंदर जा जाके उनके अंदर का कंटेंट देख रहा हूं। लेकिन मुझे एक ही जगह पे बैठे हुए अपने उन कंटेंट को एक्सेस करना है। देखिए बाय द वे यहाँ पे मैंने CD स्पेस डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने से पहले मैं कहाँ पे था, ABB नाम के फोल्डर के अंदर। और आपको पता है 2 लेवल पीछे जाने के लिए आपको CD स्पेस डॉट डॉट स्पेस डॉट डॉट का इस्तेमाल करना है। ओके, सुनो। अब LS स्पेस -R, यहाँ पे R आपको कैपिटल लिखना है, वेर R स्टैंड फॉर रिकर्सिवली। सो अब देखिए LS स्पेस -R से होगा क्या, नजर आ रहा है? यहाँ पे मुझे एंटायर डायरेक्टरी का कंटेंट बताया जा रहा है। तो देखिए ये जो आपको डार्क ब्लू कलर नजर आ रहा है ना, इस इंडिकेटर फोल्डर। तो जब मैंने यहाँ पे LS-R टाइप किया, ये कह रहा है कि आप A के अंदर BB नाम का फोल्डर है, BB के अंदर CC के अंदर DD के अंदर EE के अंदर FF एंड सो फोर्थ। तो देखिए ये आपको ये फोल्डर के बारे में जानकारी बताता है ना। इफ व्हाट, अगर वहां पे किसी तरह की फाइल रही तो फाइल को बताएगा। चलो उसे भी कंफर्म करना जरूरी है। अब फाइल बनाने के लिए एक तो मैं डायरेक्टली CD करके उन फोल्डर के अंदर जाऊंगा, फाइल बनाऊंगा, या फिर आप एब्सोल्यूट पाथ का इस्तेमाल करके कहीं से भी कहीं पे भी फाइल बना सकते हो। सो लेट मी क्लियर, फिलहाल मैं कहाँ पे हूँ, मेरे लॉगिन यूजर स्टूडेंट के डेस्कटॉप पे, जहाँ पे देखिए मेरे पास सिर्फ A नाम का फोल्डर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने CC नाम का फोल्डर है ना, जो लाइंस करता है मेरे ABB के अंदर, वहाँ पे फाइल्स बनानी है। अब कमांड लाइन का इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ, अगेन कंफर्म कर लेते हैं, इसमें डेस्कटॉप पाथ LS करके यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मुझे फाइल बनानी है। सो फाइल बनाने के लिए आपको पता है कमांड क्या रहती है, टच कमांड। अब मैं चाहता हूँ टच से फाइल बनाया जाए, कहाँ पे, ये जो AA के अंदर BB नाम का फोल्डर है ना, उसके अंदर
मुझे एक फाइल बनानी है। सो फाइल को हम डाल देंगे फाइल कर्ली ब्रैकेट 1 से लेके, चलो हम 5 तक फाइल बनाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे एंटर दूं, बाय द वे आप सोचोगे यहाँ पे हाइफन वी स्विच लगा देना चाहिए। देखिए जब आप टच कमांड का इस्तेमाल करते हो ना, टच कमांड के साथ आपको हाइफन वी वाला स्विच या ऑप्शन आप यूज नहीं कर सकते। तो उसका एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है कि इफ़ यू आर यूजिंग टच कमांड आप हाइफन वी लगा नहीं सकते हो। इसके अलावा किसी भी कमांड के साथ आप हाइफन वी लगा सकते हो, वे वी स्टैंड फॉर वर्बोस। नाउ सी, जैसे मैंने उसका एब्सोल्यूट पाथ दे दिया, उसी लोकेशन पे मेरे लिए फाइल्स बन चुकी है। सुनो अगेन, मैं अपने डेस्कटॉप पे हूँ, एलएस करके फाइल यहाँ पे नहीं बनी। फाइल कहाँ पे बनी? जहाँ पे मैंने उसे फोकस किया था बाय यूजिंग एब्सोल्यूट पाथ मेथड। अब फिर से मैं वही कमांड रन करूंगा, ls हाइफन कैपिटल R और ए नाम का फोल्डर। सो नाउ यू कैन सी, सो देखिए ls स्पेस हाइफन R ये कमांड काफी हैंडी है। ना ही आपको सिर्फ डायरेक्टरी बताती है, डायरेक्टरी के अंदर क्या डायरेक्टरी, इंक्लूडिंग उन डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइल्स रहे ना, तो उनको कंटेंट को भी आपको दिखाने में मदद करेगी। ओके, अब ls हाइफन R के साथ आप और एक ऑप्शन लगा सकते हो जो कि आपका RL है। सो L का मतलब क्या है? लिस्ट द परमिशन। अगर आपको उन फोल्डर के या उन फाइल की परमिशन देखनी है तो उसके साथ आप L का इस्तेमाल भी कर सकते हो। या फिर ls हाइफन कैपिटल R, हमने A यूज किया, इसके अलावा इसकी एक अलाइन कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि LL। सो अगर मैं यहाँ पे LL स्पेस हाइफन R और फोल्डर का पाथ दूं तो मेरे लिए सेम रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब यह है ls हाइफन कैपिटल R इक्विवेलेंट टू LL हाइफन R। तो ये दोनों ही कमांड आपको एक जैसा रिजल्ट ही प्रोवाइड करेगी। ओके, सो आज हमने देखा डायरेक्टरी के साथ एडवांस कमांड करना। आगे हम फाइल के साथ इन एडवांस कमांड्स का यूज करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।